वेलकम टू न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेस। मैं सूरज आज आप लोगों को केमिस्ट्री में क्लास 12th के डी ब्लॉक चैप्टर में आज सबसे इम्पॉर्टेंट जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है वहीं से क्वेश्चन आपका आज 2 नंबर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही कम समय में आप अगर ध्यान लगाएंगे 5 मिनट के अंदर आपका 2 नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए कंफर्म हो जाएगा। आज आइए हम आपको सिखाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डी ब्लॉक एलिमेंट का। आज हम क्या क्या सीखेंगे, आइए हम सबसे पहले आज सीखेंगे अणुचुंबकी प्रतिचुंबकी रंगीन रंगहीन। अणुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, रंगीन रंगहीन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, जो अगर आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगा और हम वादा करते हैं कि ये कभी नहीं भूलेगा। अगर आप ध्यान से एक बार देख लेते हैं वीडियो पूरा तो कभी भूलने वाला नहीं है। जो डी ब्लॉक में पूछा जाता है, डी ब्लॉक को जनरली संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट अणुचुंबकी है, कौन सा प्रतिचुंबकी है। इसमें पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। जैसे हमारा क्वेश्चन सपोज करिए दे देता है कि निकेल 2+, सपोज क्या दिएगा, निकेल 2+, Zn2+, Fe3+, टाइटेनियम 2+। इन सब में पूछ लेता है कि बताइए कौन सा अणुचुंबकी है, प्रतिचुंबकी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और रंगीन है या रंगहीन है। तो आइए हम सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रंगीन किसे क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारा क्या अणुचुंबकी। आइए हम बात कर लेते हैं अणुचुंबकी। हमारा है अणुचुंबकी और दूसरा है प्रतिचुंबकी। इन दोनों से ही हम बातों को आगे बढ़ाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रतिचुंबकी, अगर आप ध्यान से देखें, अणुचुंबकी को हम कहते हैं, अणुचुंबकी को इंग्लिश में बोला जाएगा पैरामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकी को बोला जाएगा डायामैग्नेटिक। ध्यान हमें कहां देना, अणुचुंबकी। आपको याद करने का सीधा सिंपल सा तरीका है, जो हमारी ट्रिक है। अणुचुंबकी में देखिए अन आ रहा है, आपको क्या लिख देना है, अन इंग्लिश में, उसके साथ लगा देना है मैरिड, अनमैरिड। अणुचुंबकी को आपको हमेशा याद रखना है कि अनमैरिड में हम क्या करेंगे, अनमैरिड हम जानते हैं कि अनमैरिड होता है वो क्या होता है, अनमैरिड मींस क्या होता है, सिंगल। अनमैरिड मींस क्या होता है, सिंगल। अगर सिंगल है, अब देखिए दूसरा क्या, अगर डायामैग्नेटिक इसका मतलब क्या है, अगर अणुचुंबकी क्या है, अनमैरिड है, तो डायामैग्नेटिक क्या है, मैरिड है। अब मैरिड में आप जानते हैं कम से कम कितने, अगर कोई भी व्यक्ति मैरिड है तो इसमें कम से कम कितने होते हैं, 2। इसका मतलब मैरिड है तो इसका मतलब क्या है, डबल है। क्या है, डबल है। और डबल का मतलब एक किस में है, पेयर में है। तो सेम यही प्रोसेस हमको अपने जो आयन दिए रहते हैं उन पर अप्लाई करना है। जैसे सपोज करिए कि Ni2+ है, अब इसमें हमको चेक करना है तो कैसे होगा, क्या होगा। अगर आप ध्यान दीजिए, इसमें एक बात और पूछा जाता है, एक तो हो गया अणुचुंबकी प्रतिचुंबकी, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पूछा जाता है कि रंगीन होगा या रंगहीन होगा। तो आप जानते हैं एकदम इजी वे में, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, अनमैरिड मींस अगर सिंगल हो गया तो आप जानते हैं जो सिंगल होगा बहुत कलरफुल रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति जब तक सिंगल है तब तक बहुत कलर, मतलब उसका ड्रेस, अगर आप देखिए ड्रेसिंग सेंस से आप समझ सकते हैं कि देखिए वो डिफरेंट कलर के कपड़े पहनता, कुछ भी करता है, आप देखिए वो क्या होता है, रंगीन होते हैं। वो क्या होते हैं, रंगीन। तो जो सिंगल होंगे वो क्या होंगे, रंगीन। जो डबल होंगे, आप सपोज करिए मम्मी पापा को देख लीजिए, वो क्या है, अब देखिए उनके पास जिम्मेदारियों का काफी सारा बोझ होता है, वो उतना कलरफुल कपड़े नहीं पहनते जितना हम लोग पहनते हैं। इसका मतलब जो डबल होंगे, जो पेयर में होंगे, वो क्या होंगे, रंगहीन। आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है, जो कभी नहीं भूलेगा कि जो अनमैरिड है, सिंगल है, जब तक सिंगल है तब तक क्या है, रंगीन, क्योंकि उनके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो क्या हो जाते हैं, डायामैग्नेटिक मींस प्रतिचुंबकी, और उसके क्या जाते हैं मैरिड मींस क्या हो गया, डबल या पेयर में हो गए, उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये रंगहीन हो जाते हैं। इसके बाद आइए हम इन कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन पे हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। जैसे हमारा क्या दिया गया निकिल 2+, निकिल 2+ में सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ग्राउंड स्टेट में जाएंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम निकिल का कर लेते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8 हो गया। अगर आप ध्यान दें, देखिए Ni2+ का मतलब है कि जितना उसका नॉर्मल अवस्था में होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे सोचते हैं। देखिए इसको हम एक बार अरेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, 3p6, 3d8, 4s2। सबसे बाहरी वाला सेल जो होता है 4s होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख लिया करिए, n बराबर 1 को हम क्या बोलते हैं, पहला सेल, n बराबर 2 दूसरा, n बराबर 3 तीसरा, n बराबर 4 चौथा। जो इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलता है वो कहां से निकलेगा, चौथी सेल से निकलेगा। आप सपोज करिए अगर कोई भी कुछ भी निकालना है, जो बाहर रखा होता है वो निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जो अंदर है उसे निकालना काफी मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, Ni2+ है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहरी वाली सेल में इलेक्ट्रॉन देखिए आता तो पहले 4s में है, लेकिन निकलता भी पहले कहां से है, 4s से ही है, क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन कितने 2+ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जो हमारा नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब 4s 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 3d8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब देखिए हम डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, इसका हम क्या कर लेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल में इसको डिनोट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हमको देखना है कि डायमीटर, सबसे पहले इसी के साथ हम चेक कर लेते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम इसमें देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भैया कितने हैं, अगर आप ध्यान से देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पेयर में नहीं है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने याद आते हैं, 2। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आगे 2। अब हमको ये बताना है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताना है कि अणचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक भी आपको सिंगल मिल जाता है, अगर सिंगल, तो सिंगल का मतलब अनमैरिड, और अनमैरिड अन का मतलब अनुचुंबकीय। हिंदी वाले वर्ड पे आप जाएंगे, अनमैरिड मींस अनुचुंबकीय। देखिए अन क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्या है, सिंगल है, अनमैरिड है, अनमैरिड है तो क्या है, अनुचुंबकीय। इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये अनुचुंबकीय कैरेक्टर का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या पूछा जा सकता है, एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरी क्या हो गई भैया, अनुचुंबकीय है। एक क्या है, अनुचुंबकीय। तीसरा क्या पूछा जाएगा कि ये रंगीन है या रंगहीन है। हमने आपको बताया कि सिंगल है, अनुचुंबकीय है, सिंगल है। अगर सिंगल है तो क्या होगा, रंगीन होगा। क्या होगा, रंगीन। इसका मतलब Ni2+ क्या है, रंगीन है। जो भी इससे बनेगा क्या होगा, रंगीन होगा। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू और देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास क्या है, Zn2+। तो सबसे पहले हम Zn2+ ना करके हम पहले जिंक का करेंगे। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर लिए। उसके बाद हम देखेंगे Zn2+ सेम उसी तरह इलेक्ट्रॉन हमेशा निकालना है 2+। कहां से निकलेगा, सबसे बड़ी क्वांटम संख्या आप चेक करेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है 4। तो इलेक्ट्रॉन देखिए सबसे पहले अगर कुछ भी निकालना हुआ, बाहर से निकालना आसान होता है, अंदर से नहीं। तो कंपेयर दें, आप चेक कर लेते हैं कि 4s इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो हमारा जो नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 हो जाएगा। आइए हम इसको ऑर्बिटल में चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि D10 होता है और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, पूरा का पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने आ गए, 0। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 आ गए, इसका मतलब देखिए सब इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है। अगर पेयर का मतलब जोड़ा, और जोड़ा मीन्स आ जाइए, तुरंत आइए, ठीक है। पेयर मीन्स क्या है, जोड़ा। जोड़ा क्या है, मैरिड है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय। क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय। इनका जो कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय है। क्या है,
प्रति अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाएगा कि ये भैया रंगीन है या रंगहीन। अगर आप जानते हैं कोई पेयर में है, जोड़े में है, तो क्या होंगे, रंगहीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, रंगहीन। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, आगे आपको है कि टाइटेनियम 2+ आगे आप कर लेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से सीरियसली लीजिए। आपका कन्फर्म है, आपका 2 नंबर यहीं से हमेशा, जो 3 नंबर का चैप्टर है 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जा रहा है कितने कम समय में। थैंक यू सो मच। और आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप लोग हमारा मनोबल आगे बढ़ाएं और हम आने वाले समय में नए नए वीडियो के साथ आपको ट्रिक के माध्यम से आपके सामने पेश करते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।